नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की कहानी है एक टोकरी मिट्टी। ये हिंदी साहित्य की पहली कहानी है जो 1901 में लिखी गई है। तो आइए देखते हैं पहली कहानी भारतीय साहित्य की। एक एक टोकरी मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा, कई बार कहा उससे कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति, इकलौता पुत्र, भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था की एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से तो वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वह वहां से निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान जमींदार साहब के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म करने लगे। उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पाड़ पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वहां वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर आ पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाने लगी। बोली, महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज, क्षमा करें, मैं एक विनती करना चाहती हूँ। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से यह झोपड़ी टूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। मैंने उसको बहुत समझाया, पर वह कुछ समझती ही नहीं। पर एक नहीं मानती, कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। मुझे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी से मैं एक मिट्टी की टोकरी ले जा सकूं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और वह उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाएं, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर रख लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी, तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप स्वयं ही टोकरी उठाने को आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाया ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान में टोकरी रखी थी, वह वहां से एक हाथ भर भी ऊंची ना हुई। तब लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज यदि ना हो तो आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप अपने जन्म पर क्यों उठा रहे हैं? आप इस बात पर जरा विचार कीजिए। क्या इस हजारों टोकरियों का भार आप जन्म भर उठा सकेंगे? जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। तो कैसी लगी कहानी? आप जरूर सुने। और धन और दौलत कमाने के बाद आप उस पर घमंड कतई ना करें। ठीक है? आज के लिए नमस्कार। जय हिंद प्यारे मित्रों।